कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की रेड, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। देश भर में 31 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कटिहार में किसानों से मिले राहुल गांधी, मखाना किसानों से उनके खेतों में जाकर के बातचीत की। एफआईआर दर्ज होने को लेकर के तेजस्वी यादव बोले कि हम सच बोलते हैं, इसीलिए किसी एफआईआर से डरते नहीं। जुमला शब्द कहना भी क्या अपराध हो गया। तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज को सरकार एफआईआर से नहीं दबा सकती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले कि अपने बेटे की गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल है। गिरिराज सिंह का बयान, बोले कि ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है, अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले कि भारत पाक मामलों पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं, किसी कीमत पर मध्यस्थता मंजूर नहीं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर के जयशंकर बोले कि ट्रंप की शैली पारंपरिक ढंग से अलग है। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नेशनल स्पेस डे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। इसरो के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी बोले कि वैज्ञानिकों की मेहनत से जल्द ही भारत मान्यता की उड़ान भी भरेगा। आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ ने उम्मीदवार घोषित होने पर उन्हें बधाई दी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने लिखे अखिलेश को चिट्ठी लिख करके अपने निष्कासन पर सवाल उठाए। पूछा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है? पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कहा कि आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठ चुका है। सपा ने मेरे पति के हत्यारों की आवाज बुलंद की है। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में आयोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पंचकुला दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्था के नए भवन का उद्घाटन किया। एमपी कांग्रेस के एक और नेता के बिगड़े बोल, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अधिकारियों की तुलना कुत्ते से कर दी। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो अधिकारियों की तुलना कुत्ते से की। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिद्धार्थन ने कलेक्टर को लेकर के दिया था विवादित बयान। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से सदस्य की मुलाकात की है। हिंदू मुस्लिम समाज में दूरियां कम करने, देश में विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, हार्कॉम से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी। एसबीआई से 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई का एक्शन। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कनौजिया के पास पिस्टल और कारतूस बरामद। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगना, 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ा। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद, आरोपी के खिलाफ दर्ज केस। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, ट्रक और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर, 8 की मौत, 4 घायल। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। एलपीजी ट्रैक्टर ब्लास्ट में टैंकर ब्लास्ट में मौत में मौजूद 18 से 20 लोग घायल हो गए। आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होशियारपुर हादसे में मुआवजे का ऐलान, सीएम भगवंत मान ने मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में फिर से मराठी बनाम नॉन मराठी। नासिक में मराठी न बोलने पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने एक शख्स को पीट दिया है। गाड़ी टकराने के बाद बहस में विवाद शुरू हुआ। मराठी न बोलने पर युवक को थप्पड़ मारा। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के मैनागुड़ी में एक पति के धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की। पत्नी को दिल हाथ में लेकर के इलाके में घूमता दिखा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ा, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के पार किया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा, एसडीएम आबाद समेत कई घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी तबाही में मलबा जमा हुआ, 1 की मौत, 2 लापता। चमोली के थराली में रेस्क्यू अभियान जारी है। गांव में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सड़क से मलबा हटाने का काम भी तेज। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी।